रहमानिर्रहीम। आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और आप सब ने जो है वो तकारीर सुनी होंगी। मैं जो नुक्ता जो मेरी समझ में आया, जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि पानामा के बाद तकरीबन PMLN मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो है वो सियासत तकरीबन दफ़न हो चुकी थी और फिर जो है वो इलेक्शन हुए और कायदे मिल्लत इस्लामिया फ़ख्र यूरोप और एशिया इमरान ख़ान साहब की हुकूमत बन गई। अब ये जो है वो PMLN के ताबूत में आखिरी कील जो है ये साबित हो सकते थे अगर ये अच्छी गवर्नेंस करते, मुल्क के हालात जो है वो बेहतर करते और जो इन्होंने वादे किए थे उनमें से तकरीबन जो है कम से कम 50% जो है वो उनको फुलफ़िल करते प्रॉमिसेस को, तो ये सब कुछ जो है वो PMLN की सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होता। लेकिन नाअहलों के टोले ने और मशीरों की ज़फ़र मौज, फ़ौज ज़फ़र मौज, वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज और जनाब जी तर्जमान जो हैं वो उनकी फ़ौज ज़फ़र मौज ने इस नहज पे पहुंचा दी है मुल्क को कि आज मैं समझता हूं कि दोबारा मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और PMLN की सियासत जो है वो दोबारा ज़िंदा हो गई है। और ये PTI के अपने जो दानिश्वर हैं वो भी ये कह चुके हैं कि अगर आज इलेक्शन हो तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वो 2/3 अक्सरियत से जो है वो वापस आ जाए। तो पहले हमने 2 पार्टी सिस्टम से बड़ी मुश्किल से जो है वो जान छुड़ाई थी, लेकिन ये एक तीसरी पार्टी जो है ये ताज़ा हवा का झोंका था, लेकिन ये भी जो है वो बदबूदार हवा जो है ये बन चुकी है। और इन्होंने जिस तरह की गवर्नेंस की है, आटा, चीनी, दालें, घी, शक्कर के साथ जो इन्होंने किया है, पेट्रोल, डॉलर और पाकिस्तान की मईशत के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है और नौकरियां, बेरोज़गारी, 50 लाख घर बनाने थे बल्कि 50 लाख बेघर लोग कर दिए। तो मैं समझता हूँ इनकी ये बैड गवर्नेंस ने जो है वो दोबारा PMLN की सियासत को जो है वो दोबारा ज़िंदा कर दिया है और अब जो है वो कोई ताकत नहीं रोक सकती मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जो है वो वापस आने से। तो खैर पता नहीं कायदे मिल्लत इस्लामिया आजकल क्या उनकी मसरूफ़ियात हैं कि उनको जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही या उनकी जो है वो उनका हाथ अवाम की नब्ज़ पे नहीं है या उनको एजेंसीज़ जो हैं वो सही तरह रिपोर्टिंग नहीं कर रही और सब अच्छा की जो है वो रिपोर्ट जो कि हर हुक्मरान को पेश की जाती है कि जनाब जी सब जो है वो रावी चैन ही चैन लिख रहा है और दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हर बंदा जो है वो खुशहाल है। तो अब मैं आता हूँ कि आज जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने जो आज तकरीर की है उसमें मैं समझता हूँ कोई एक बात भी ऐसी नहीं है कि जो गलत जो है वो बयान की हो। ये पाकिस्तान की एक तारीख़ है और 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला शख्स ये बयान कर रहा है, उसका तजर्बा जो है वो ज़ाहरी तौर पे हम सब से जो है वो ज़्यादा है और उसने बहुत सी चीज़ों को करीब से देखा है और मैं भी महसूस करता हूँ। मैंने नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बहुत लिखा, PMLN के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़ लिखा भी, बोला भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो है वो कुछ उनको नाकर्दा गुनाहों की जो है वो सज़ा दी गई है कि वो जान गए थे, वो हकीकत जान गए थे और उन्होंने जो नारा लगाया था कि वोट को इज़्ज़त दो, ये एक बड़ा वसी चैप्टर है। लेकिन मैंने ये पिछले इलेक्शन में इसका बड़ा ऑपरेशन किया क्योंकि मैं ज़ाहिर है कि PTI का वर्कर सपोर्टर हूँ, तो मैंने वोट को इज़्ज़त दो का जो है वो बड़ा उनका ऑपरेशन किया और उनके जो है नैरेटिव को मैंने रद्द करने की भरपूर कोशिश की ये पिछले इलेक्शन में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है ये वोट को इज़्ज़त दो में थोड़ी जान है, लेकिन असल वजह ये है कि नारा तो इन्होंने लगा दिया, नैरेटिव भी इन्होंने बना लिया, लेकिन ये उस पर खड़े नहीं रहे। फिर जो है ये बाहर चले गए और इलाज के बहाने से वो बाहर चले गए। ये नारा जो है ये कुर्बानी मांगता था। अगर मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानी दे देते और जेल में चले जाते, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो ये नाकाबिल तस्खीर बन जाते और ये हकीकत में वोट को इज़्ज़त अगर दिलवाने के मिशन पे ये निकल पड़ते तो वोट को इज़्ज़त भी मिलती और पाकिस्तान जो है ये तरक्की की मनाजिल भी तय करता।
मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो, जैसा कि उन्होंने तकरीर में कहा और ये पाकिस्तान की उन्होंने हिस्ट्री बयान की है कि डिक्टेटर्स जो हैं वो 9-9 साल तक वो बरसर इक़्तिदार रहे और जमहूरी जो वज़ीर आज़म है वो बामुश्किल 2-2.5 साल जो हैं वो पूरे कर सके हैं। तो इसकी बेशुमार वजूहात हैं और यहाँ पे बयान करना जो है ये मतलब मुनासिब नहीं है। बहरहाल मैं जो है वो अपनी बात को मुख्तसरन ये अर्ज़ करता हूँ कि कायदे मिल्लत इस्लामिया को पहले भी मैंने जो है वो कहा था कि अहमक सज्जन नालों दाना दुश्मन चंगा। ये जो आपके इर्द गिर्द जो है अहमक आपके सज्जन हैं और आपसे जो है ये वफ़ादारी की कस्में जो है ये खाते हैं, ये किसी के वफ़ादार नहीं हैं, ये किसी के वफ़ादार नहीं हैं। इन्होंने जो है वो फ़्लाइटें पकड़ के इन्होंने अपने जो है वो पिया दे सुधार जाने हैं। जवाब दे आपने होना है और बाद में ये ना कहिएगा 5 साल पूरे करने के बाद कि जनाब जी मुझे तो काम ही नहीं करने दिया गया। अभी वक्त है, अभी बोलिए कि आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सा आपको ऐसे खिलौने दे दिए गए हैं कि जिनसे आप जो है वो दिल बहलाते रहते हैं और खेलते रहते हैं और आपकी जो है ना आवाम की तरफ तवज्जो है ना मुल्क की तरफ जो है वो तवज्जो है। तो बहरहाल ये एक नवाज़ शरीफ साहब ने एक हिस्ट्री बयान की है और मैं समझता हूँ अभी भी अगर वो सिंसियर हैं, वोट को इज़्ज़त दो के नैरेटिव के साथ अगर वो सिंसियर हैं तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो उनका रास्ता नहीं रोक सकती।